विलयन लेसन के अंतर्गत इस वीडियो में हम देखेंगे आज इस लेसन की प्रमुख परिभाषाएं कौन सी हैं। नंबर 1, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। तुल्यांक कैसे निकाले जाएंगे? विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकीय भार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इस प्रकार से हम किसी विलयन में नॉर्मलता या नॉर्मलिटी को पता कर सकते हैं। विलेय और विलायक, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने से ही विलयन बनता है। उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दो चीजें प्रेजेंट होंगी। विलेय का गिवन मास पता होगा हमें, उसको तुल्यांकी भार से डिवाइडेशन कर लेंगे, वो हमारे तुल्यांक बन जाएंगे और उसको जो लीटर में आयतन हमको दिया होगा उसके डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर प्राप्त होगा उसे हम नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी चीज आपकी है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम मोल्स कैसे निकालेंगे? विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। फॉर एग्जाम्पल यूरिया हमने कहा हमारा सॉलिड का बिहेव कर रहा है, सॉलिड है यूरिया। फॉर्मूला है NH2CO NH2। अब इसमें हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। N का 14, H का 1 होता है, 2 है, 2 एकम 2, C का 12, O का 16, N का 14, H का 2 एकम 2। इसे हम टोटल करेंगे, हमारा 60 आ जाएगा। ये हो गया हमारा यूरिया का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। अब मान लीजिए हमारा 5 ग्राम यूरिया है, तो 5 ग्राम यूरिया को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.083 हमारी वैल्यू आएगी। इसे हम कहेंगे यूरिया के मोल्स। ये हमारे विलेय के मोल्स हो जाएंगे और उसका आयतन लीटर में जो हमें गिवन होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, तभी हमारी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्राप्त होगी। तीसरी डेफिनेशन आपकी है इसमें मेन मोलरिटी। ये है मोलरिटी, लरता कहेंगे इसे। ये है मोललता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ये हो गए सॉलिड के मोल्स। इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में इनटू 1000। किलोग्राम में लगाने के लिए ग्राम में वैल्यू दी हुई है तो 1000 कर देंगे हम, किलोग्राम में आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम मोलरिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलेय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है उसे हम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपकी 3 डेफिनेशन हो गई। चौथी आपकी आती है इसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल प्रभाज क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट अलग अलग देखते हैं हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड ज्ञात करेंगे, विलेय के मोल्स की संख्या। पहले हम अलग से विलेय के मोल्स निकाल लेंगे, इसके बाद में विलायक के मोल्स निकाल लेंगे। विलेय के मोल्स ऊपर लिखेंगे, अपॉन में विलेय के मोल्स की संख्या प्लस विलायक के मोल्स की संख्या, दोनों का टोटल नीचे।
इसका जो हमारा अनुपात आएगा, रेशियो हमारा आएगा, इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। किसी विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता करेंगे तो विलायक के मोल्स की संख्या अपॉन विलेय के मोल्स प्लस विलायक के मोल्स की संख्या, इसका जो हमारा रेशियो आएगा, अनुपात हमारा आएगा, उसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कहेंगे। किसी भी सॉल्वेंट के मोल प्रभाज क्या है? किसी सॉल्वेंट का मोल प्रभाज सॉल्वेंट के विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का या सॉल्वेंट का मोल प्रभाज कहेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी सॉल्यूशन में हम आसानी से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्ञात कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में आपके लिए कोई भी डेफिनेशन किसी की भी लिखने को आ सकती है, उसी के साथ में न्यूमेरिकल इसका आ सकता है। बहुत आसानी से हम फार्मूला हमको याद है तो आसानी से अपनी डेफिनेशन भी उससे बना सकते हैं और फार्मूला के बेस पर हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये मेन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। धन्यवाद।